नमस्कार दोस्तों। ईपीएफओ ने लाखों कर्मचारियों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के सामने आ रहा है। यह न्यूज़ यह है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की पेंशन योजना के दायरे में आने वाले लाखों पेंशन धारकों को सरकार ने सौगात दी है। अब पेंशन धारक किसी भी बैंक या उसकी ब्रांच से पेंशन ले सकेंगे। 1 जनवरी से ये लागू हो जाएगा। 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएगा। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि यह पहल लंबे समय से चली आ रही पेंशन धारकों की समस्याओं का समाधान करेगी। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन योजना के दायरे में आने वाले पेंशन धारक जनवरी 2025 से किसी भी बैंक या उसकी शाखा से पेंशन ले सकेंगे। श्रम मंत्रालय ने बयान में कहा कि मांडविया ने कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 के लिए एक केंद्रित पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वह ईपीएफओ के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं, के चेयरपर्सन भी हैं। केंद्रीय केंद्रीकृत पेंशन भुगतान व्यवस्था से पूरे देश में किसी भी बैंक या किसी भी शाखा के माध्यम से पेंशन का वितरण हो सकेगा। मंत्री जी ने कहा कि सीपीपीएस की मंजूरी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के आधुनिकीकरण की दिशा में मील का एक पत्थर है। इसके तहत पेंशन धारक देश में कहीं भी किसी भी बैंक में किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। यह पहल लंबे समय से चली आ रही थी, परंतु पेंशन धारकों की इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था, जो अभी होने जा रहा है। 78 लाख पेंशन धारक इसका ले पाएंगे फायदा। उन्होंने कहा कि ईपीएफओ को अपने सदस्यों और पेंशनधारकों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए अधिक मजबूत, उत्तरदायी और तकनीकी सक्षम संगठन में बदलने में हमारे प्रयासों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली से ईपीएफओ के 78 लाख से अधिक ईपीएस 95 के पेंशन धारकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। केंद्रीकृत प्रणाली पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता के बिना पूरे देश में पेंशन का निर्बाध वितरण सुनिश्चित करेगी। यह उन पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत होगी जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृह नगर चले जाते हैं। यह सुविधा 1 जनवरी 2025 से ईपीएफओ की चल रही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आधुनिकीकरण परियोजना के केंद्रीकृत आईटी युक्त प्रणाली के हिस्से के रूप में शुरू की जाएगी। अगले चरण में सीपीपीएस आधार आधारित भुगतान प्रणाली में एक सुचारू परिवर्तन लाएगी। मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि इन प्रणाली मौजूदा पेंशन वितरण प्रक्रिया से महत्वपूर्ण बदलाव है। इसके तहत ईपीएफओ के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय को केवल 3 चरण बैंकों के साथ अलग अलग समझौते करने पड़ते थे। इसमें कहा गया है कि अब पेंशन भोगियों को पेंशन शुरू होने के समय सत्यापन के लिए बैंक शाखा में जाने की जरूरत नहीं होगी और भुगतान जारी होने पर तुरंत जमा कर दिया जाएगा। इसके साथ ही ईपीएफओ को उम्मीद है कि नई प्रणाली से पेंशन वितरण लागत में महत्वपूर्ण कमी आएगी। आपकी क्या राय है? आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। आपके सुझाव भी दे सकते हैं। तो आप अपनी राय और अपनी सुझाव इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दें।